अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान फूड सीक्रेट के साथ मैं उमर रकीब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेके आया हूँ जो कि आप घर में आसान तरीके से उन चीज़ों से बना सकते हैं जो कि आपके घर में डेली बेसिस पे मुयस्सर होती हैं। इसके लिए हमें किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो हमें ना मिल सके आसानी से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 ब्रेड ले लिए हैं, तो इन्हें मैं दरमियान से निकाल लूँगा इस तरह से। इन्हें दरमियान से आप इस तरह से निकाल लेंगे, साइडें इनकी रहने देंगे। ये मैंने दरमियान से निकाल लिए हैं, कट कर लिए हैं। इस तरह से इन्हें आप अलग कर लें। ये अलग है, ये भी इस तरह निकाल लेंगे। ये प्याज इस तरह से आप ले लें, इसे इस तरह बारीक बारीक बिल्कुल चॉप कर लें। अगर इससे भी ज़्यादा बारीक हो सके तो आप इससे भी ज़्यादा इसे बारीक कर सकते हैं। उसके बाद आप सब्ज़ मिर्च ले लें, तो उसे भी बारीक बारीक बिल्कुल बारीक बारीक काट लें। आप चाहें तो इन्हें पीस कर भी डाल सकते हैं, यानी कि इनका पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं सब्ज़ मिर्च का। ये एक सब्ज़ मिर्च है, मेरे पास 3 ब्रेड थे तो इनके लिए ये एक सब्ज़ मिर्च काफ़ी होगी। उसके बाद आप टमाटर ले लें, टमाटर को भी बारीक बिल्कुल काट लें अच्छी तरह से। टमाटर का एक पीस यानी काफ़ी होगा। ये इतना टमाटर हमारे लिए 3 ब्रेड के लिए काफ़ी होगा। तो इसे इस तरह से दरमियान से काट लें। उसके बाद इस तरह से भी बारीक कर लें। इसके बाद मेरे पास ये शिमला मिर्च है, इसके 1-2 टुकड़े काफ़ी होंगे, ये इतनी ही काफ़ी है। तो इसे इस तरह आपने बिल्कुल बारीक कर लेना। बारीक करने के बाद इन्हें बर्तन में डाल लिया है। अब इसके बाद हमें जो हमारी ये सब्ज़ियां थी वो मुकम्मल हो गई हैं। आप चाहें तो इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, इसके अलावा सब्ज़ प्याज जो होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। तो इसके बाद आप बाउल ले लें, तो इसमें आप 2 अंडे 2 अंडे इसमें शामिल कर लें। एक और शामिल कर लें इस तरह से। ये मैंने 2 अंडे ले लिए हैं और थोड़ा सा टमाटर काट लिया है। उसके बाद सब्ज़ मिर्च है, प्याज है और ये शिमला मिर्च है। तो अब इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल कर देंगे। ये सब्ज़ मिर्च मैंने ऐड कर दी है, आप सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड कर दें। उसके बाद ये मेरे पास प्याज है, आप प्याज इसमें शामिल कर दें। उसके बाद ये है मेरे पास शिमला मिर्च, तो ये आप शिमला मिर्च इसमें ऐड कर दें। तो जो खुश्क मसाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या जाएगा। ये मेरे पास ब्लैक पेपर है, इसे आप थोड़ा सा शामिल कर लें इसमें। इसकी खुशबू भी होगी और इसका जायका भी जो है वो भी आएगा। इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है नमक। तो इसमें थोड़ा सा आपने इसमें नमक ऐड कर लेना है। तो इसमें आप चाहें तो आप जो है वो अगर आप चाहें तो आप इसमें सफ़ेद मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं इधर थोड़ी सी सुरख मिर्च शामिल कर दूंगा। तो इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से
मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने इसे मिक्स कर लेना है। ये जो मैंने सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा प्याज छोड़ दिया है, प्याज तो शामिल हो जाएगा लेकिन सब्ज़ मिर्च जो है वो ज़्यादा है, इसलिए मैं उसमें शामिल नहीं कर रहा। तो इस तरह ये आप जो तमाम चीज़ें हैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताया है। ये सिर्फ वो चीज़ें हैं जो आपके पास घर में आसानी के साथ अवेलेबल हैं। इसमें मोज़रेला चीज़ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो हर जगह पर अवेलेबल नहीं होती, तो मेरे पास भी नहीं थी, इसलिए मैंने वो नहीं शामिल की। तो जो चीज़ें मेरे पास थी उनके साथ मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद आप जो है वो अपना पैन चूल्हे पे रख लेंगे। ये मैंने पैन रख लिया है चूल्हे के ऊपर। तो इसमें आप थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल कर लें या घी इस्तेमाल कर लें, जो आपके पास। मक्खन चाहें तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। इसमें आप थोड़ा सा चारों तरफ इस तरह से लगा दें। ये लगाने के बाद आपने ये ब्रेड लेनी है और इसे इस तरह से रख देना है। इस तरह रखने के बाद आपने इसमें ये जो मिक्सचर बनाया था हमने वो शामिल कर देना है इसमें। इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपकी आंच है वो ज़्यादा तेज़ ना हो। अगर आपकी आंच जो ज़्यादा तेज़ होगी तो ये जो अंडा है ये जल जाएगा और जले की जो है वो स्मेल आएगी इसमें से। इसलिए आपने बिल्कुल हल्की जो आंच है वो रखनी है और इसे पकने देना है। इसे इस तरह से पकड़ें और इस तरह से इसकी साइड जो है वो चेंज कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आया इसका। चूल्हे की जो आंच है वो ना इतनी ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही इतनी कम होनी चाहिए कि आपका जो है वो जल जाए या अंदर से कच्चा रह जाए और बाहर से जल जाए।